दोस्तों, बिहार दरोगा की जो क्वेश्चन लीक की मामला है उसके बारे में मैं अपना व्यक्तिगत विचार आप सभी लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्ज़ाम सेंटर से मतलब एग्ज़ाम हॉल से क्वेश्चन बाहर नहीं लाना है, आंसर शीट बाहर नहीं लाना है, मतलब कुछ भी बाहर नहीं लाना है। फिर क्वेश्चन किसी भी माध्यम से बाहर कैसे आया, एकदम नहीं बाहर आना चाहिए। यदि फर्स्ट हैंड जहाँ से जिस पॉइंट से बाहर हुआ होगा वो तो कोई ना कोई अधिकारी ही होंगे, कोई ना कोई परीक्षाकर्मी ही होंगे। तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन जहाँ से बाहर आया और उसका रिकॉर्ड, उसका डेटा सरकार के पास होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो एग्ज़ाम की जो व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त नहीं है। जो एग्ज़ाम का गाइडलाइन था उस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं लिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी बड़ी आयोग, इतनी बड़ी संस्थाएं, उनके पास सभी तरह के संसाधन हैं जिससे वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट अपॉन फ्रॉड कहाँ से हुआ। वो अच्छे से लगा सकते हैं पता। आज के समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है पता लगाना। उसके बाद भी रैंडमली स्टूडेंट से प्रूफ देने को कहा जाता है। आप ही बताइए, कोई स्टूडेंट प्रूफ कहाँ से देगा? मतलब उसके मोबाइल पे क्वेश्चन आएगा तभी ना दिखाएगा कि हाँ मेरे मोबाइल पे क्वेश्चन आया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि दरोगा के क्वेश्चन या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के क्वेश्चन लीक होता है तो उसका जो लीकिंग मैनेजमेंट होता है वो इतना आसान नहीं होता है। वो क्वेश्चन उसी के पास जाएगा जो उसका उचित मूल्य दिया होगा, मतलब पेड क्वेश्चन रहेगा। वो जो पैसा नहीं देगा उसके पास क्वेश्चन जाता ही नहीं है। उसके पास तब जाता है जब समय ख़त्म हो जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये आयोग भी समझती है, सरकार भी समझ रही है, सभी समझ रही है। और मेरा मानना है कि इसमें किसी एक बॉडी का दोष देना उचित नहीं होगा। कहीं नहीं तो कहीं सरकार से ज़्यादा दोषी इसमें आयोग है, क्योंकि आयोग की जिम्मेवारी होती है कि कैसे एग्ज़ाम करवाना है, कैसे क्वेश्चन पहुंचाना है, कहाँ जैमर लगाना है, कहाँ कैमरा लगाना है, वो सारी जिम्मेवारी आयोग के हैं। अब सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि आखिर स्टूडेंट से प्रूफ हर बार मांग क्यों दिया जाता है? अभी तक बिहार के लाखों स्टूडेंट इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि आपसे ही प्रूफ क्यों मांगा जा रहा है। मान लीजिए हमें कोई मारा और हम ही को बोलेगा कि क्यों मारा, तो क्यों मारा ये हमको कैसे पता कि क्यों मारा? आप उससे ना पूछे कि क्यों मारा, वो हमें बताएगा तब ना कि क्यों मारा। हमको पता रहेगा तब ना हम बताएंगे। ठीक उसी तरह मेरे पास क्वेश्चन आएगा तभी ना आपको हम बताएंगे। और जब हम क्वेश्चन चोरी कर ही लिए तो एक चोर भला अपना चोरी का सबूत कैसे देगा? वो संभव ही नहीं है कि देगा। तो इस बात को अगर से देखा जाए तो कहीं नहीं तो कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि शायद आयोग रैंडमली स्टूडेंट से प्रूफ मांग करके ये तो नहीं पता लगा रहा है कि जो लीक गैंग है उसमें से कोई भंडाफोड़ किया है, उसका तो पता नहीं लगा रहा है। मेरा बात समझने का कोशिश कीजिएगा। मेरा कहना यह है कि 1275 सीट पर बहाली है। मान लो 800 या 900 या 1275 सीट बुक हो गया कि हाँ इतने इतने लोगों को क्वेश्चन भेजा जाएगा 8:30 बजे, जो भी टाइम है उससे 1 घंटा पहले। तो उतने लोगों का रिकॉर्ड उस जो गैंग होता है जो लीक करता है क्वेश्चन उसके पास रहता है। उसके अपने आप में उसको एक लीड करने वाला एक दो मेन बॉडी होता है जो उसका सारा डिटेल्स रखता है। उससे कहीं नहीं तो कहीं एक एग्रीमेंट रहता है कि आपको नहीं बताना है। और ग्रुप से बाहर का जो कोई भी आदमी बताता है उसके पास क्वेश्चन समय से पहले पहुंच ही नहीं सकता है।
अमूमन ऐसा ही होता है। और उस ग्रुप के आदमी कभी प्रूफ आयोग को दे ही नहीं सकता है। यदि वो आदमी आयोग के प्रूफ दे दिया तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आयोग को प्रूफ जो देने जाएगा तो सीधा सीधा बात ना हो गया कि आपके पास आया कहाँ, आयोग तुरंत उससे पूछ देगा। फिर उसका एक अलग चयन है, लीक गैंग का भी एक अलग चयन है। फिर लीक गैंग अपने उस सिस्टम में चेक करेगा कि फ्रॉड कहाँ से हुआ, मतलब गजदारी मेरे गैंग के खिलाफ कौन किया। तो उसका भी एक अपना है कि वो गद्दारी करेगा तो उसका जो भी है उसका जो लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी होगा, जो पुनिशमेंट उसको होगा वो उसके आंतरिक रूप से होगा। अब इस बात को अब सभी समझते हैं, ये मतलब कॉमन सेंस की बात है, आप सभी समझते वो कभी नहीं देगा। तो आयोग से विनम्र निवेदन है कि प्रूफ जो है रैंडमली स्टूडेंट से नहीं मांगे, ईमानदारी पूर्वक जांच करें। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ आप इसमें शामिल ही हैं, आपकी जो गतिविधियां है उससे ये लगता है या प्रतीत होता है कि आप इसमें संलिप्त होंगे। यदि आप संलिप्त नहीं हैं तो अपने टेक्नोलॉजी, अपने संसाधन, अपने प्रशासन के दम पे इस चीज़ को जांच करें और जो दोषी पाया जाता है उसको प्रूफ के साथ विधि सम्मत कार्रवाई करें उस पर। ये एक दिन की बात तो नहीं है, एक एग्ज़ाम की बात तो नहीं है, वर्षों से होते आ रहा है। जो आयोग बीपीएससी वगैरह सुधार करने की कोशिश किए, सुधार कर लिए, बीपीएससी क्यों नहीं सुधार कर पा रहे हैं? तो स्टूडेंट पे नहीं सौंपे, स्टूडेंट पे सौंप करके धूल मिट्टी झोंकने का काम इस पे नहीं करे। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो सीधा फंडा है कि जो पेपर बाहर नहीं आना था वो बाहर कैसे आया।